हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो आज हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। और अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि कहानी के आधार पर बताइए कि क्या तीनों भाइयों ने ऊंट को देखा था। तो यहाँ पर इस कहानी में 3 भाई हैं और एक ऊंट की कहानी है। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि क्या उन्होंने ऊंट को देखा था, तो दोनों ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि नहीं, उन्होंने केवल उसके पैरों के निशान ही देखे थे। उन्होंने अपने सामने ऊंट को बिल्कुल भी नहीं देखा था और उसी रास्ते पर ऊंट के पैरों के निशान थे, तो इसी वजह से उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि इस रास्ते से एक ऊंट गुजर कर गया है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने केवल उसके पैरों के निशान देखे, उन्होंने ऊंट को नहीं देखा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, तीनों भाइयों को ऊंट पर बैठी महिला और उसके बेटे की जानकारी कैसे मिली। तो उत्तर होगा इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कि उन्होंने रास्ते में मिले महिला और उसके बच्चे के पैरों के निशानों से ये अनुमान लगाया था, क्योंकि जब ऊंट के पैरों के निशान वहाँ बने हुए थे तो उसके साथ साथ ही वहाँ पर एक किसी महिला के पैरों के निशान भी थे और एक बच्चों के पैरों के निशान भी उस रास्ते पर बने हुए थे। तो इसी वजह से उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ऊँट है, लेकिन ऊँट अकेला नहीं है, ऊँट के साथ एक महिला भी हो सकती है और एक बच्चा भी हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि ऊंट के साथ महिला भी है और बच्चा भी है। तो राइट ऑप्शन यही होगा कि उन्होंने रास्ते में मिली महिला और उसके बच्चे के पद चिन्हों से ही ये अनुमान लगाया था कि ये दोनों उसके साथ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, ऊंट के मालिक द्वारा तीनों भाइयों पर क्या आरोप लगाया गया था। तो उत्तर होगा इसमें से सही कि मालिक ने ये आरोप लगा दिया था तीनों भाइयों पर कि उन्होंने ऊंट को चुराया, क्योंकि ऊंट का जो मालिक था स्टूडेंट्स, वो अपने ऊंट को ढूंढता फिर रहा था, उसका ऊंट उसे मिल नहीं रहा था। जब ऊंट के मालिक को ये तीनों भाई मिले तो उसने इनसे पूछा कि क्या उन्होंने उसके ऊंट को देखा है। तो उन्होंने एकदम से उसको कहा कि हाँ, तुम्हारा जो ऊंट है वो इस रास्ते से गया था, उसके साथ एक महिला भी थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। अब ऊंट के मालिक को ये शक हो जाता है कि इनको कैसे पता, तो इसका मतलब तो इन्होंने ही मेरी ऊंट को चुरा लिया है और महिला और बच्चे के साथ कुछ बुरा कर दिया है। तो इसी वजह से उसने उन तीनों भाइयों पर ऊंट को चुराने का इल्ज़ाम लगा दिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, 2 सेवकों द्वारा लाई गई पेटी में कौन सी वस्तु निकली थी। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, कच्चा अनार और कीमती पत्थर, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कच्चा अनार। तो जो राजा के 2 सेवक थे, राजा ने उनको आदेश दिया था कि एक पेटी लेकर आओ और उसमें कुछ लेकर आना। तो सेवक ऐसा ही करके लेके आए और उस पेटी के अंदर क्या था, उस पेटी के अंदर थे कच्चे अनार, कोई कीमती पत्थर नहीं थे। तो राइट ऑप्शन होगा कच्चा अनार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, कहानी के अनुसार पिता ने अपने बेटों से क्या कहा था। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि केवल पढ़ाई करना और दूसरा हर वस्तु और परिस्थिति को ध्यान से देखना और समझना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि हर वस्तु और परिस्थिति को ध्यान से देखो और समझो। तो पिता ने अपने बेटों से यही कहा था कि उसके पास उन्हें देने के लिए कोई सोना चांदी नहीं है, कीमती पत्थर नहीं है, उसके पास केवल एक ज्ञान की बात है, वो ये कि तुम हर वस्तु और परिस्थिति को बड़े ध्यान से देखना, समझना और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना, और यही तुम्हारी सच्ची दौलत होगी। अगर तुम ये सारी चीज़ें करते हो तो तुम्हें जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो पिता ने अपने बेटों को यही ज्ञान की एक बात समझाई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पिता ने अपने बेटों को किस प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि पिता ने अपने बेटों को ज्ञान और अनुभव का धन संचित करने के लिए सलाह दी थी। उसने कहा था कि अगर तुम अपना ज्ञान बढ़ाते हो और उसके साथ साथ अपने अनुभव को पैनी दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम करते हो तो ये सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम कभी किसी मुश्किल में नहीं फंसोगे, विपरीत परिस्थितियों में भी तुम उसको पार कर जाओगे और यही तुम्हारी सच्ची दौलत भी होगी। तो पिता ने अपने बेटों को यही धन संचित करने की सलाह दी थी कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपने अनुभव को बढ़ाइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा,
कैसा धन संचित कर लेने पर बेटों को किसी प्रकार की कमी न रहने की बात पिता ने कही थी। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो रुपये और पैसे का धन और दूसरा पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का धन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो यही होगा कि पिता ने अपने बेटों को ये कहा था कि अगर तुम अपनी पैनी दृष्टि रखोगे, तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो यही तुम्हारा सच्चा धन है और यही तुम्हें जीवन में सब कुछ दे देगा। पैनी दृष्टि का मतलब होता है स्टूडेंट कि हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देखना, समझना, परखना। तो किसी भी चीज़ में अगर किसी चीज़ को तुम अनदेखा कर देते हो तो हो सकता है वही तुम्हारी विपरीत चली जाए। तो इसी वजह से अपनी दृष्टि को सदैव पैनी रखना और अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करना, तो यही पिता ने बच्चों को सलाह दी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, पिता अपनी संतानों को कैसा बनाना चाहता था। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो समझदार और बुद्धिमान और दूसरा है ऊँटों का व्यापारी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि पिता अपनी संतानों को समझदार और बुद्धिमान बनाना चाहता था, क्योंकि पिता निर्धन था, उसे पता था कि वो ज़्यादा धन दौलत अपने बच्चों को नहीं दे सकता। तो इसी वजह से वो उन्हें ऐसा समझदार और बुद्धिमान बनाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो जीवन में हर परिस्थितियों से लड़ता है और अपने लिए सब कुछ अर्जित कर लेता है। तो इसी वजह से वो यही ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहता था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, दूसरों की तुलना में 19 ना रहना पंक्ति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब यही होगा स्टूडेंट्स कि हमें कभी भी दूसरों की तुलना में कमज़ोर साबित नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला 20 है तो हमें भी 20 बनना है, 19 नहीं रहना, यानी कि एक नंबर उससे कम नहीं होना। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, राजा ने मंत्री को किस लिए बुलाया था। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है कि एक तो घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्री को बुलाया और दूसरा उसे कुछ आदेश देने के लिए मंत्री को बुलाया। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि राजा ने मंत्री को कुछ आदेश देने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो मंत्री को कुछ आदेश देना चाहता था, इसलिए उसने सेवकों को कहा कि मंत्री को बुलाकर लेकर आओ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, मंत्री सेवकों के साथ क्या लेकर लौटा था। तो उत्तर होगा कि मंत्री सेवकों के साथ एक बड़ी सी पेटी को लेकर पहुंचा था, क्योंकि राजा जो थे वो भाइयों की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऊँट को नहीं देखा, केवल अनुमान लगाया। तो इसी वजह से राजा उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और शायद उनसे ये पूछना चाहते थे कि अगर तुम इतना ही सच्चा अनुमान लगा लेते हो तो बताओ इस पेटी में क्या है। तो इसी वजह से मंत्री सेवकों के साथ एक बड़ी सी पेटी को लेकर पहुंचा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों सेवकों द्वारा पेटी को राजा के सामने किस प्रकार से रखा गया था। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि बहुत ही सावधानी से सेवक राजा के सामने उस पेटी को लेकर आए और उन्होंने बड़ी सावधानी से, बड़े ही आराम से, धीरे से उसको राजा के सामने लाकर रख दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न होगा कि राजा ने तीनों भाइयों की परीक्षा कैसे ली। तो उस राइट ऑप्शन होगा कि राजा ने तीनों भाइयों की परीक्षा एक पेटी के माध्यम से ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों भाइयों द्वारा किस बात का ध्यान रखा गया था। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि तीनों भाइयों ने इस बात का ध्यान रखा था कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई और किस ढंग से रखी गई थी। अब पेटी कहाँ से लाई गई थी, तो उन्होंने देखा कि पेटी जो राजा के बाग थे, राज्य उद्यान था, वहाँ से लाई गई थी। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे वृक्ष हैं, बाग है अनार का और उस पर कच्चे अनार लगे हुए हैं। और इसके बाद उन्होंने ये देखा कि पेटी कैसे लाई गई। जब सेवक पेटी को लेकर आ रहे थे तो उन्हें पेटी के अंदर से किसी चीज़ के इधर उधर लुढ़कने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई गोल सी वस्तु है पेटी के अंदर और वो इधर उधर लुढ़क रही है। तो इसी वजह से उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पेटी जब लाई गई तो किस तरीके से लाई गई। और फिर जब उन्होंने देखा कि पेटी किस ढंग से रख दी गई तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बड़ा ही आराम से, सावधानी से पेटी को राजा के सामने रख दिया। अगर कोई बहुत भारी चीज़ होती तो वो इतनी सावधानी से, आराम से ना रखी जाती, थोड़ा झटके से रखी जाती। वो हल्की थी तो इसी वजह से बड़े आराम से, सावधानी पूर्वक रख दी गई। और इसी वजह से उन्होंने पेटी में बता दिया कि कच्चे अनार हैं, क्योंकि पेटी एक तो बाग की तरफ से आई थी, उस बाग में कच्चे अनार लगे थे। फिर पेटी जो थी जब लाई गई
तो उसमें गोल गोल कुछ चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ें आ रही थी। उन्हें पता लग गया इसमें अनार ही हैं, और फिर जब पेटी सावधानी से रखी गई तो भी उन्हें पता लग गया कि इसके अंदर कोई ज़्यादा वेट नहीं है, इसी वजह से इतने आराम से रखी गई। तो इस तरीके से जो तीनों भाई थे राजा की परीक्षा में बड़े अच्छे से सफल हो गए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।